यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं और इस वक्त हम राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। और आप पहले तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जो नजीर बनती है उन लाखों बच्चों के लिए जिनको हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं देनी हैं, या उन तमाम बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये देखिए, एक सफल छात्र सूर्यदीप प्रजापति, जिसको बनारस के DIUS क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका पूरा परिवार उनको सम्मानित कर रहा है। और आप देखिए कि ये वो क्षण है जिसकी प्रतीक्षा में हर स्कूल, हर कॉलेज, हर अभिभावक, हर छात्र रहता है कि ये नतीजा है कि दुनिया भर के लोग उसके पास पहुंचे और पूछें कि ऐसा उसने कैसे कर दिखाया। तो ये 20 साल का सूखा खत्म हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेजों का कोई छात्र 20 साल के बाद टॉप 10 में जगह बनाया है और 20 साल का सूखा खत्म किया है। जी, टॉप या स्थान बनाया देश में और सभी के लिए बहुत DIUS साहब 20 साल का सूखा खत्म हुआ। निश्चित रूप से, और ये हम सभी के लिए, इस पूरे विद्यालय परिवार के लिए, विशेष करके इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब को नेतृत्व जैसा होता है उस तरह की आगे की दिशा तय होती है। अपने पूरे मनोयोग से अपने सभी स्टाफ को लेकर के एक दिशा दी कि जो एक धारणा बनी थी, जैसा आप कह रहे हैं कि राजकीय के बच्चे टॉप नहीं करते थे या अच्छी मेरिट नहीं ला पाते थे, तो आप लोग देख रहे हैं कि वो मिथक टूटा हुआ। सूर्यदीप 1791 का कॉलेज है आपका, है ना? जोनाथन डंकन ने इसकी नींव रखी थी, प्रेमचंद पढ़ के गए, हाँ, बाबू श्याम सुंदर दास पढ़ के गए। आज के जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी, वो यहीं के प्रोडक्ट हैं। तो आज तो जो भी सुनेगा, जो भी क्वींस कॉलेज का प्रोडक्ट होगा, पढ़ा होगा, आज तो उसका छाती चौड़ा हो जाएगा। कैसे हासिल किया आपने ये सफलता? आपको उम्मीद थी कि ये रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा? उम्मीद तो थी, क्योंकि मैंने इसके लिए हार्ड वर्क किया था, प्लस मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिले, स्कूल से भी सपोर्ट मिला, खासकर मेरे मेंटोर टीचर सुमी मैम ने मुझे सपोर्ट किया, प्रिंसिपल सर ने मुझे सपोर्ट किया। तो जैसा मेहनत किया था उसके हिसाब से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैथ्स में 100 में से 100, तो लक्ष्य क्या है आगे? आगे तो जिसका मैथ अच्छा रहता है वो तो IIT ही करता है, तो IIT ही करनी है। तो बीच में तैयारी के दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई ऐसा कुछ तो होता है ना कि ये हमको बराबर मोटिवेट कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज थी जो लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी? सबसे पहले मैं तो ऑनलाइन गेमिंग करता था, तो उससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। हाँ। फिर लगता था कि ये करता रहूंगा तो अच्छा पोजीशन नहीं आएगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो उसको बीच में मैंने बंद किया था, तो जिसके कारण मेरा अच्छी रैंक आई। तो ये ऑनलाइन जो बच्चे खेलते हैं उनको कुछ कहेंगे कि भैया कम कर दो खेलना? नहीं, कम तो कर दे मगर खेलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर रिफ्रेशमेंट जरूरी है। हाँ। चलिए, तो ये बताइए कि आगे 1 लाख रुपए प्रिंसिपल साहब अपनी सैलरी से दे रहे हैं आपके आगे के पढ़ाई लिखाई के लिए, क्या करेंगे उससे? उससे तो सिंपली जो भी मेरी फीस आएगी स्कूल की या IIT की, तो उसी को पे करने की कोशिश करूंगा। जी। आप पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? रामवृक्ष प्रजापति सर। क्या करते हैं रामवृक्ष जी? सर स्टैंड बिल्डिंग में काम करते हैं, राष्ट्रीय फेरी पटरी संगठन महासंघ है, उसी में सर एक कार्यकर्ता हूँ। फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो सरकारी योजनाएं होती है उनको लाभ पहुंचाने का, परिवार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी जी। तो बेटा आज जिले में टॉप किया है, उत्तर प्रदेश में 6वीं रैंक लाया है हाई स्कूल में। आज आप क्या कहना चाहते हैं? सर मुझे खुशी है, और इस विद्यालय में जितने भी हमारे गुरुजन बंधु हैं, प्रिंसिपल से लेकर सारे स्टाफ कर्मचारियों तक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके सहयोग से मेरा बच्चा यहाँ 6 से पढ़ रहा था, आज इस मुकाम पे पहुँचा है। और मुख्य अतिथि के रूप में DIUS साहब भी हैं, जो जिला विद्यालय निरीक्षक पूरे वाराणसी के हैं। उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके द्वारा भी बच्चे को और मुझे खुद सम्मानित किया गया, तो यह बहुत गौरव के विषय, मुझे बहुत खुशी। जो भारी मोटी मोटी फीसें देकर अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों को जब आप देखते हैं और आज जब आपका बेटा ये रिजल्ट लाया है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर इसमें तो सर यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट विद्यालय भी ऐसी कोई विद्यालय नहीं है
जहाँ गरीब बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रतिभावान छात्र होते हैं तो उसके लिए कोई मान्य नहीं है। हर जगह पढ़ के आदमी निकलता है, कोई बड़ी फीस दे देने से, पैसा दे देने से ही बड़ी उपलब्धि नहीं मिल जाती। तो मेहनत से रिजल्ट आता है, मेहनत से ही रिजल्ट आता है ना। वो मेहनत वर्ग नहीं देखता है, हाँ? जी जी जी। आप माता जी हैं, जी। तो जब पढ़ता था सूर्यदीप तो आप उसके साथ बैठती थी या आपको भरोसा रहता था कि नहीं सूर्यदीप पढ़ रहा, आप क्या करती थी जब वो पढ़ता था? क्योंकि रात रात भर सुनते हैं पढ़ता था, आपका क्या सहयोग रहा? जब तक पढ़ता था हम लोग जागते थे, जब सो जाता था तभी सोते थे। साथ में बैठती थी? हाँ, वो अपना पढ़ता था, हम लोग अपना काम करते थे। हम सिलाई करते हैं घर पर, वही करते थे। तो बड़ी हस्बैंड वाइफ मिल के घर चला रही हैं। हाँ। बड़ा बेटा भी है, वो क्या करता है? वो अभी इंटर पास हुआ है, तैयारी कर रहा है नीट का तैयारी कर रहा है। तो ये पूरा परिवार है। सर एक आखिरी कमेंट ले लेंगे, तो ये जो 20 साल का सूखा खत्म हुआ है राजकीय इंटर कॉलेजों का, उस पर क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल तो लगातार रिजल्ट ला रहे थे, 20 साल के बाद क्वींस कॉलेज का कोई बच्चा जिला टॉप किया है, टॉप 10 में आया है। ये सफलता इस बच्चे की मेहनत का है, इनके माता पिता के समर्पण का है और विभागीय प्रयासों का परिणाम है। जिस तरह से विभाग ने प्रयास किया है, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है स्कूल चलो अभियान, और गुणवत्ता सशक्त हुई है। और इसको पढ़ाने वाले, इसकी मेंटरिंग जो गाइड थे श्रीमती सुमी मिश्रा मैडम और इस विद्यालय की परीक्षा प्रभारी डॉक्टर विजय भारती मैडम, इन दोनों ने मिलकर इस बच्चे को हमेशा सहयोग किया है और मेरा साथ दिया। इस जिले के मेरे अभिभावक आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक श्री भुलन प्रताप सिंह सर, संयुक्त शिक्षा निदेशक सर ने हमेशा मुझे गाइड करते थे बच्चे को कैसे अच्छा माहौल दिया जाए। इनमें सबका आभारी हूँ, जिनकी वजह से आज राजकीय विद्यालय में सूर्यदीप ने सूर्य बनकर पूरे राजकीय परिवार को गौरवान्वित किया है। मैं बेहद भावुक हूँ। ये क्वींस कॉलेज एक सामान्य सरकारी संस्था नहीं था, ये देश का गौरव है। आज इस गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य सूर्यदीप ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय सर का, जिन्होंने मुझे हमेशा एक अभिभावक के रूप में गाइड किया है। और जब एक अधिकारी अभिभावक के रूप में जब मार्गदर्शन देता है तो फिर यही होता है कि राजकीय विद्यालयों से सूर्यदीप सूर्य बनकर सामने आते हैं। चलिए, तो राजकीय इंटर कॉलेजों का 20 साल का सूखा खत्म हुआ, क्वींस कॉलेज की खोई हुई प्रतिष्ठा सूर्यदीप ने वापस लौटाई है, ये कहना है क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।